बता दें कि लातेहार के विधायक वैजनाथ राम सूबे के शिक्षा मंत्री है, लेकिन इसके बावजूद लातेहार में अब तक कभी सरकारी डिग्री कॉलेज की शुरुआत नहीं हो सकी है। फरवरी 2023 में सीएम हेमंत सोरेन ने 2 कॉलेजों का ऑनलाइन उद्घाटन भी किया था, लेकिन 21 महीने बाद भी न कॉलेज में दाखिला शुरू हुआ, न ही काम दिखा और न ही पढ़ाई देखने को मिले। शिक्षा मंत्री का कहना है कि आचार संहिता नहीं लगती तो कॉलेज शुरू हो जाता। वही छात्र मंत्री जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार आज तक इसे पूरा क्यों नहीं किया गया। लातेहार के ये वो नौजवान हैं जिन्हें एक तरफ परिवार की तंगहाली झुलसा रही है, दूसरी तरफ भविष्य पर आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। आजादी के 70 साल हो गए, जिले में अब तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि यहीं के विधायक वैजनाथ राम सूबे के शिक्षा मंत्री हैं। अब ये छात्र एक तरफ अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, दूसरी तरफ मंत्री जी से पूछ रहे हैं चिराग तले अंधेरा उनके ही नसीब में क्यों। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लातेहार जिला में इतना कुछ होते हुए भी और यहाँ के जो कि अभी वर्तमान में भी और पहले भी रह चुके हैं शिक्षा मंत्री, फिर भी हमारे लातेहार में डिग्री कॉलेज बनने के बाद उद्घाटन भी हो गया, काफ़ी प्रयास करने के बाद, विद्यार्थी लोग के प्रयास करने के बाद हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ नामांकन प्रारंभ नहीं हुआ और इससे खास करके हम गरीब जैसे बच्चों को खास करके झेलना पड़ रहा है। यहाँ कॉलेज बनने के बाद भी कुछ है नहीं व्यवस्था, नामांकन अभी तक जारी नहीं हुआ है। बनने के बाद भी लातेहार जिला में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, बहुत दिक्कत होता है। जबकि शिक्षा मंत्री लातेहार के हैं हमारे, तो दो बार बन गए हैं, फिर भी कोई विकास नहीं हुआ और हम लोग कितना बार आवाज़ उठाए हैं, कितना बार, लेकिन कोई कुछ हुआ नहीं। ये परेशानी तो बहुत होता है, मतलब इधर से यहाँ का जो भी एग्जाम का सेंटर भी होता है वो दूसरा जगह होता है और बहुत सारा दिक्कत है यहाँ कॉलेज का लड़का लोग का भी। तो शिक्षा मंत्री पहले ही बने हुए हैं वैजनाथ राम जी और इस बार बने हैं, लेकिन कोई इसका फायदा नहीं हुआ अभी तक। दरअसल जिले में 2 सरकारी डिग्री कॉलेज की मंजूरी मिली, बिल्डिंग बने। फरवरी 2023 में ही सीएम हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन उद्घाटन भी किया, लेकिन उसके बाद से ना दाखिला शुरू हुआ, ना पढ़ाई का कोई अता पता है। ताकि राज्य स्तर से 2 डिग्री कॉलेज का निर्माण की स्वीकृति मिले भी, भवन बनकर तैयार भी हुआ। फरवरी 2023 में राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे ऑनलाइन उद्घाटन भी किया, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी ना ही नामांकन शुरू किया गया और ना ही बच्चों की पढ़ाई शुरू की गई। हालांकि कई बार छात्र संगठनों ने इसे चालू कराने को लेकर कई बार मांग की, लेकिन आज तक यह डिग्री कॉलेज शुरू नहीं हो पाई है। जब मंत्री जी से पूछा गया कि लातेहार में उच्च शिक्षा के रास्ते में चिराग तले अंधेरा क्यों है, तो मंत्री जी ने कहा जो चिराग जल रही है उसमें तेल उन्होंने ही जलाया है। दोनों कॉलेज की स्वीकृति उन्होंने ही करवाई। कमबख्त आचार संहिता ना होती तो कॉलेज शुरू हो गया होता। मैं शिक्षा मंत्री था उस समय, हमने डिग्री कॉलेज सेंक्शन कर दिया है। अभी जाकर देखिए उसमें काम चल रहा है और नामांकन बहुत जल्दी शुरू होने वाला। आचार संहिता नहीं लगा होता तब तक शुरू हो गया होता। और मैंने ही शिक्षा मंत्री रहते हुए बनवारी शाह महाविद्यालय को सभी विषयों के लिए एफिलिएशन परमानेंट दिया है और लगातार चल रहा है। जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर कॉलेज नहीं है, वो गलत बोलते हैं और गुमराह करते हैं लोगों को। आज ऑलरेडी चल रहा है डिग्री कॉलेज और 2 डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज शुरू हो गया है और जो मॉडल डिग्री कॉलेज है उसमें भी काम चल रहा है। 2 से 3 महीने के अंदर उसमें आप देखेंगे कि उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चुनाव का मौसम है, छात्रों में गुस्सा है। कहीं गुस्से की इस चिंगारी में मंत्री जी की विधायकी ही स्वाहा हो गई तो मंत्री जी ना इधर रहेंगे ना उधर। लिहाजा वो जवाब में डिग्री कॉलेज से लेकर पॉलिटेक्निक कॉलेज तक का गिन गिन कर हिसाब दे रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जनाब आते आते देर कर दी। क्षेत्र से 2 बार शिक्षा मंत्री यहाँ से बने हुए हैं, लेकिन यह क्षेत्र में आज भी एक सरकारी डिग्री कॉलेज का ना होना कहीं ना कहीं जिले के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब ये देखना होगा कि कब तक जो बिल्डिंग करोड़ों की लागत से बनकर तैयार है, कब तक इसमें शैक्षणिक कार्य शुरू होता है और बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो पाएगा। लातेहार से टीवी 45 के लिए मैं रुपेश अग्रवाल। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रुपेश, देखिए कहने के लिए तो हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, भारत विकासशील देशों में है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। लातेहार जिले की अगर बात करें तो आज तक एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है
और हास्यास्पद बात यह है कि वहां से जो विधायक वैजनाथ राम है वो सूबे के शिक्षा मंत्री है। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, चुनाव नजदीक है, लेकिन काम कुछ भी होते नजर नहीं आ रहे। वहां के जो छात्र हैं साफ तौर पे उनके अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका ये बात कहना है कि ऑनलाइन उद्घाटन तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कर दिया गया, लेकिन आज तक ना वहां पे किसी बच्चों का नामांकन हुआ है, ना ही शिक्षा जो है वो शुरू की गई है। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? देखिए साक्षी, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि लातेहार जिला राज्य का गठन होने के प्रारंभ से इस शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश पूरी तरह से झेल रहा है। अब इसे राजनीतिक उदासीनता माना जाए, प्रशासनिक उदासीनता, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी लातेहार जिला मुख्यालय में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं खुल पाया है। अगर बात करें तो राज्य स्तर से लेकर एक डिग्री कॉलेज, एक महिला डिग्री कॉलेज की लातेहार में स्थापना करने की स्वीकृति मिली भी और इन कॉलेज का भवन भी बनकर तैयार हुआ। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा 2023 के फरवरी माह में से ऑनलाइन उद्घाटन भी किया गया, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक ना ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई और ना ही वहां पर पढ़ाई शुरू हुआ। हालांकि कई बार छात्र संगठन के द्वारा डिग्री कॉलेज चालू कराने को आंदोलन भी किया गया, आशु के द्वारा आंदोलन किया गया, परंतु ना ही जिला प्रशासन ना ही अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा इसे शुरू कराने की दिलचस्पी दिखाई। और इसी को लेकर अब जो छात्रों में उसे पूरी तरह से आक्रोश दिखा जा रहा है। छात्रों का कहना है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफी खराब है और जो गरीब वो यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं इंटर पास होने के बाद। मतलब अमीर घर के छात्र हैं वो तो किसी तरह बाहर जाके पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर भी एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज स्थानीय मुख्यालय में नहीं है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर पूरी तरह से है। करोड़ों की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, लेकिन आज तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी खुद झारखंड के मुख्यमंत्री उद्घाटन किए, लेकिन आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। और कहीं ना कहीं क्षेत्र तो 2 बार शिक्षा मंत्री यहाँ से रह चुके, खुद स्थानीय विधायक 2 बार शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षा क्षेत्र में अगर बात करें तो पूरी तरह से क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो जरूरत है, जब देखना होगा कि कब तक ये सरकारी कॉलेज शुरू हो पाता है। जी साक्षी। चलिए, तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुपेश आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबरों पर बने रहेगा। तो आपको दिखा रहे थे खबर जहां लातेहार में शिक्षा की लचर व्यवस्था फिलहाल बनी हुई है।